श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। आइए इस वीडियो में हम अध्याय 4 की संक्षिप्त हिंदी व्याख्या को जानते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। अध्याय 3 में हमने देखा कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया। अब ज्ञान साधना में आगे बढ़ते हुए वे अध्याय 4 में ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो योग विद्या, जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं, वो ज्ञान सर्वप्रथम उन्होंने सूर्य को दिया था। इसका सांकेतिक अर्थ है कि जब से सूर्य है, जब से धरती है, तभी से ये ईश्वरीय ज्ञान इस ब्रह्मांड में व्याप्त है कि यहाँ यदि कुछ सत्य है तो वह ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। बाकी तो सब कुछ नश्वर है यहाँ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन उनसे पूछते हैं कि उनका जन्म तो मथुरा में कुछ समय पूर्व ही हुआ है, ऐसा सब जानते हैं, तो वो सूर्य को ये ज्ञान किस प्रकार दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन और स्वयं उनके भी अनेक जन्म हो चुके हैं, किंतु इसका आभास कृष्ण को तो है लेकिन अर्जुन को नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो परम ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को पूर्णतः नहीं जानता। जिसने ईश्वर को पूर्णतः समझ लिया, उसको तत्व से जान लिया, वही ये बात जानता है कि संपूर्ण सृष्टि में यदि कुछ अविनाशी है तो वह ईश्वर है। हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने कठिन तप से सनातन धर्म ग्रंथों का निर्माण कर उनमें अनेक कथाएं रची हैं, जिनको किसी गुरु के सानिध्य में रहकर उन्हें समझकर हम ईश्वर के व्यापक रूप को जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि ईश्वर अजन्मा और अविनाशी है। ये ज्ञान तो इस ब्रह्मांड में सदा से उपलब्ध है, किंतु ये गुप्त रहता है। इसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा देख, सुन या छू नहीं सकते। इसे जानना पड़ता है। अनेक राजर्षियों ने भी गुरु के सानिध्य में रहकर इस परंपरागत ईश्वरीय ज्ञान को जाना और इस प्रकार अनेक वर्षों तक यह ज्ञान अगली पीढ़ियों में जाता रहा। अब यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा, प्रिय शिष्य अर्जुन को दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है, अर्थात यहाँ धर्म की हानि होने लगती है, वंशानुगत परंपरानुसार दिया जाने वाला ईश्वरीय ज्ञान कुछ कारणवश लुप्त होने लगता है। वृद्धजन धर्म का गुणगान नहीं करते, माता पिता अपने बालकों को धर्म नहीं सिखाते, और जब ऐसा अनेक वर्षों तक होता रहता है, तब समाज में अधर्म बढ़ जाता है। और जब वह अपने चरम पर पहुंचता है, तब समाज में से ही कुछ मनुष्य, जिन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा होता, जिनके हृदय में धर्म बसता है, जो धर्म ज्ञान में दृढ़ होते हैं, वे समाज में आज फैले अधर्म को देखकर धर्म अभाव युक्त भविष्य की कल्पना कर धर्म स्थापना हेतु आगे आते हैं और इस प्रकार स्वयं में ज्ञान स्वरूप ईश्वर या श्री कृष्ण को जागृत कर धर्म युद्ध के लिए सज्ज होते हैं। धर्म की सत्ता बनी रहे, इस हेतु प्रयास करते हैं। ऐसे मनुष्यों के जन्म दिव्य कहे गए हैं, क्योंकि धर्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण करने के बाद दर्शन अनुसार उनकी मृत्यु हो जाती है और एक नया दिव्य जन्म होता है, जिसके बाद समाज हेतु किए गए उनके कर्म भी दिव्य कहे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में अर्थात ईश्वर में
अनन्य भक्ति रखने वाले जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, ऐसे अनेक दिव्य जनों ने पहले भी इस ज्ञान को पढ़कर, पाकर, ईश्वर के तत्व रूप के दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त किया था। वे आगे कहते हैं कि जो परमात्मा को जैसा भजता है, अर्थात जिसकी परमात्मा में जैसी श्रद्धा होती है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। उन्होंने मनुष्यों के कर्मानुसार 4 वर्ण बताए हैं। ब्राह्मण, जो ब्रह्म परमात्मा की साधना करे, जो ब्रह्म में ही लीन रहे और इस ज्ञान को आगे बढ़ाए, और जो धर्म की रक्षा हेतु समाज हित के लिए कार्य करे, सो क्षत्रिय, जो देश में धर्मानुसार वाणिज्य बढ़ाए, सो वैश्य, और इनके अतिरिक्त जो मात्र स्वयं के लिए धन बटोरता जाए, संसार के सारे काम करे किंतु ब्रह्म परमात्मा की साधना कभी न करे, सो शूद्र। जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। शूद्र का अर्थ मात्र साफ सफाई करने वाला नहीं होता, वो तो सभी का कार्य है। शूद्र तो वो होता है जो कभी भी परमात्मा की ओर नहीं बढ़ता। आगे कृष्ण कहते हैं कि उन्हें कोई कर्म नहीं बांधते, अर्थात वे निर्लिप्तता के साथ कर्म करते हैं, और जो उन्हें तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। आगे वो कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्म का अर्थ है सकाम कर्म, फल की इच्छा से किया गया कार्य, अर्थात इसमें मनुष्य कर्म फल से बंधा होता है, और जहाँ कर्म फल का बंधन हो, वहाँ अनेकों बार अधर्म का साथ देना पड़ जाता है। अकर्म का अर्थ है बिन कामना के समाज हित हेतु धर्मानुसार कार्य करना, अर्थात इसमें मनुष्य कर्म के फल से नहीं बंधता। विकर्म सबसे घृणित है, जिसमें दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु कर्म किया जाता है, अर्थात यहाँ तो अधर्म ही अधर्म है। आगे वे बताते हैं कि मनुष्य को उसका जीवन माया के आकर्षण में व्यर्थ गंवाने को नहीं मिला है। मनुष्य जीवन की सार्थकता उसकी तपस्या में है। तपस्या, जिसके द्वारा उसे अष्टांग योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का पालन करते हुए समाधि तक पहुंचना होता है। समाधि अर्थात ईश्वर के तत्व रूप के दर्शन करना, मात्र यही एक निष्काम कर्म है जो मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। इसी से धर्ममय स्वर्ग तुल्य समाज का निर्माण होता है। धर्म की सत्ता बनी रहती है, और इस हेतु अनेक ऋषि मुनियों ने, संतों ने अपने जीवन में कठोर तप किए हैं। आज भी समाज में अनेक संत हैं जो धर्म की स्थापना हेतु अपने जीवन को तपस्या बनाते हैं, किंतु कैसे भी करके सदैव धर्म को जिताने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि वे वास्तव में जानते हैं कि धर्म भी हार सकता है यदि सबने मिलकर इसको जिताने का प्रयास नहीं किया। यदि अधर्म अधिक बढ़ गया तो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन जीने योग्य नहीं रह जाएगा। सब ओर अस्थिरता और दुख ही होगा। जीवन को एक यज्ञ समझना चाहिए। ये यज्ञ ही वास्तविक कर्तव्य कर्म है। हमें यज्ञ करते हुए प्रकृति का संरक्षण भी करना चाहिए। सनातन धर्म में वृक्षों को, धरती को, जल इत्यादि को देव कहते हैं। तो यदि हम सब इनका ध्यान रखेंगे, संरक्षण करेंगे, इनकी उन्नति करेंगे, तो वे सब देवता भी हमारी उन्नति करेंगे, अर्थात हमें लाभान्वित करेंगे। जब हम और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी
इसी प्रकार से देवताओं की उन्नति करेंगी तो सब और प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। तो इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते हुए यह यज्ञ सदा चलता रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन में जो कुछ भी मिला है वो ऋण है उस पर, ईश्वर का, प्रकृति का, धरती माता का, ऋषियों का। इसलिए उसके भीतर सब कुछ अपना सोचकर लेने की भावना, भोगने की भावना कदापि नहीं होनी चाहिए। यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं, उससे कुछ लिया नहीं जाता, और अंत में यज्ञ द्वारा जो फल प्राप्त होना होता है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए परमात्मा के प्रति सदा कृतज्ञ होना होता है। जो मनुष्य मात्र अपने इंद्रिय सुख हेतु ही कर्म करते हैं वे सब पापी हैं, और ऐसे मनुष्यों को सुख कभी प्राप्त नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, हे अर्जुन, तुम योग से युक्त होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। जय श्री कृष्ण।